चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागरगुणाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब प्रभु जी इंट्रोडक्शन दे रहे थे ये सीए हैं 1500 लेक्चर हैं इनके, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मा जी की इंट्रोडक्शन दी जा रही है। लेकिन ब्रह्मा जी भी फंस गए थे एक बारी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं वो भगवान कृष्ण से मिलने गए द्वारका में, तो दरवाजे पे रोक दिया डोर कीपर्स ने। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं तो ब्रह्मा हूँ, आप जाके बोलो कृष्ण को कि ब्रह्मा है। तो द्वारपाल ने बोला अच्छा एक मिनट रुको, भी आता हूँ मैं। वो कहे भगवान कृष्ण को बोला कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? तो द्वारपाल ने आके ब्रह्मा जी को क्या पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने बोला उनको बोलो मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बोला चलो भेजो। जब भेजा और ब्रह्मा जी आए भगवान कृष्ण के सामने, तो पहला सवाल क्या पूछा उन्होंने? स्वाभाविक है ना, ये आपने ये क्यों बोला कि कौन सा ब्रह्मा? कौन सा ब्रह्मा का क्या मतलब है कि और भी है? तो भगवान कृष्ण का रुको, तो बताता नहीं दिखाता हूं तुम्हें। और भगवान कृष्ण उन्होंने इच्छा प्रकट की, सारे ब्रह्मा दुनिया भर के प्रकट हो गए। 8 सिर का ब्रह्मा, 1000 सिर का ब्रह्मा, 1,00,000 सिर का ब्रह्मा, 1 करोड़ सिर के ब्रह्मा। और चैतन्य चरितामृत में बताया कि इतने सारे बड़े बड़े ब्रह्माओं के बीच में जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी थे, जो कह रहे थे जाके बोलना कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा हूँ चतुर्मुख। तो चैतन्य चरितामृत में बताया कि वो जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं उनको ऐसा लग रहा था कि हाथियों के बीच में खरगोश फंस गया। वही हाल है मेरा, वही हाल है। यहाँ पे अनंत वासुदेव ब्रह्मा है, 1 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा है इनके सामने चतुर्मुखी ब्रह्मा की क्या बिसात है उसकी। ऐसे इंट्रोडक्शन दे दी उन्होंने, तो मुझे बोलना पड़ गया। मुझे नहीं बोलते तो आपका टाइम बच जाता है ये वाला। ये 7 मिनट इंट्रोडक्शन के खाते में चले गए आपके। आपको रामायण से एक प्रसंग बताऊंगा
और एक शब्द के ऊपर हम जोर देंगे और वो शब्द को दोबारा हम, वो शब्द राजा जनक ने बोले थे वो शब्द, और उसकी आपको महत्व बताऊंगा कि उसका महत्व क्या है। और फिर हम देखेंगे कि वही शब्द दोबारा भगवान राम को बोले गए जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। दोबारा बोले गए वो शब्द। बीच में अग्नि परीक्षा भी ले आएंगे माता सीता की, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ गए थे उनका यज्ञ पूरा करने के लिए, तो जब गए तो मारीची को मार के वो दूर बांध से हजारों योजन दूर गिरा दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीची की माँ ताड़का को मार दिया। तो मारने के बाद आप सब थोड़ा आगे आगे आ जाओ, पीछे से लोग आएंगे तो हो सकता है कोई भूला भटका ही जाए। आप थोड़ा और आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जो सबसे जो बाद में आते हैं ना, उनको पीछे बैठ जाना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए उनको। शिष्टाचार यही कहलाता है ना। आप लेट आए तो लेट आने में परेशानी नहीं है, आ गए गनीमत है समझो। लेकिन प्रोग्राम चल रहा होता है तो डिस्टर्बेंस होती है, आप वहाँ पीछे बैठ जाओ। तो जो पहले आते हैं उनका कर्तव्य है कि आगे बैठे ताकि बाद में आने वालों को बैठने का मौका मिल जाए उनको। तो भगवान राम लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र के साथ गए, यज्ञ पूरा करवा दिया, तो विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी ने बोला कि अब चलेंगे हम राजा जनक के यहाँ पर। भगवान राम वो तो आज्ञा के अधीन थे बेसिकली, उन्होंने तो जो विश्वामित्र जी बोलते करना ही था बेसिकली। कोई क्वेश्चन नहीं था क्यों जाएंगे, क्या है वहाँ पे, क्या करेंगे जाके। मेरे डैडी ने तो बोला था एक काम करना, वो तो हो गया, मुझे वापस भेजो, ऐसा नहीं है। मर्यादा क्या है कि जिसके सुपुर्द किया गया है जब तक वो उल्टा सुपुर्द नहीं करेगा उसका कहना माना जाएगा, ये मर्यादा है ना। बल्कि जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था और राजा जनक ने फौरन जो है भेजे थे अपने संदेशवाहक कि जाके महाराज दशरथ को इनवाइट करो। तो महाराज दशरथ आए, सारे लोग अयोध्यावासी वहाँ पर। तो लक्ष्मण आए भगवान राम के पास। लक्ष्मण ने बोला कि भैया पिताजी आए हैं, चलते हैं मिलने के लिए, मिलते हैं उनसे। पिता से मिलने के लिए क्या परेशानी है, नहीं, पिता आए, पिता से मिलने के लिए क्या परेशानी है। लेकिन भगवान राम गए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम की बात बता रहा हूँ आपको। भगवान राम गए नहीं, उन्होंने बोला कि अभी हम विश्वामित्र जी के अधीन है, वो बोलेंगे तो जाएंगे, वो बोलेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बल्कि धनुष तोड़ने से पहले भी लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया थोड़ा घूम के आते हैं, नई जगह है, साइट सीइंग करके आते हैं। आप लोग भी तो जाते हो, फोटो वोटो खींचते हो, सेल्फी बनाते हो ना। तो भगवान राम ने बोला नहीं, अगर विश्वामित्र अनुमति देंगे तो जाऊंगा। उन्होंने अनुमति दी तो गए। ये मर्यादा है। मर्यादा ऐसे थोड़ा ना खाम में बोल रहे हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नहीं, और किसी को क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने एक एक कदम पे दिखा रहे हैं कि मर्यादा का मतलब क्या होता है। कीमत देनी पड़ती है उसके लिए, अपने आप को संयमित
करके रखना पड़ता है अपने आप को, है ना। जैसे आप लोग जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दीक्षा का मतलब क्या है, गुरु के आदेश का मतलब क्या है, जो गुरु का प्रतिनिधि है उनकी आज्ञा का मतलब क्या है, उसके पीछे पूरी जान लगानी पड़ती है, तो जाके एक शिष्य का जो ये बोला जा सकता है कि हाँ भाई अच्छा शिष्य है ना। अभी रामनवमी के दिन मैं दिल्ली में एक जगह लेक्चर कर रहा था, तो लेक्चर करने के बाद तो मेरे को वहाँ से 2 घंटे लगने थे अपने घर जाने के। 9:30 बज चुके थे। मैंने बोला कि लेक्चर ख़त्म होते ही मैंने बोला मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे 2 घंटे लगेंगे जाने में। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने एक डिवोटी को बोला, उन्होंने बोला जाओ जरा आप इनको छोड़ाओगे। उन्होंने कहा हाँ मैं छोड़ के आता हूँ मेट्रो स्टेशन पे। दिल्ली में मेट्रो चलती है, आपको पता ही होगा। तो वो मेरे को ले गए मेट्रो स्टेशन पे, उन्होंने छोड़ा। तो मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम जगमोहन है। मैंने कहा मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, आपकी बहुत डिवोटी तारीफ़ कर रहे थे। आप बोलोगे सबको यही बोलते रहते हो। अभी मैं अनंत वासुदेव प्रभु को ही बोला था आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है। निंदा नहीं सुनता मैं किसी की, भगा देता हूँ। तारीफ़ सुन लेता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने क्या तारीफ़ सुनी मेरी? जगमोहन प्रभु ने बोला मुझे। तो मैंने बोला कि आप जो है बहुत अच्छे डिवोटी। तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे तो जो सीनियर डिवोटीज हैं मुझे जो सेवा बोलते हैं मैं कभी ना नहीं करता, जो बोलते हैं वो काम करके रहता हूँ मैंने कहा उसी को तो अच्छा डिवोटी बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? और कोई सुरखाब के पर थोड़ा लगे होते हैं उसके अंदर। या अच्छा डांस करेगा तो अच्छा डिवोटी माना जाएगा, जो आज्ञा पालन करेगा वो अच्छा डिवोटी गिना जाएगा, है ना। और भक्तों की प्रशंसा करनी भी चाहिए, से उत्साह आता है ना भक्तों के अंदर। इसलिए मैं तो किसी भक्त के अंदर कोई भी गुण दिखता है तुरंत उसको बोल देता हूँ मैं तुम्हारे में अच्छा गुण है। कीमत देनी पड़ती है। बात हम ये कर रहे थे कि अगर आप बोलोगे एक अच्छा शिष्य बनना है हमने, या अगर आपकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, आपने दीक्षा लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए आपको अच्छा आचरण करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो भक्त बोलेंगे कि हाँ भी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो महाराज पूछते हैं ना कि भैया आप लेके आ रहे हो, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? तो कोई तो भक्त बोलेगा जी हम ले रहे हैं इसकी गारंटी। नहीं, वो क्यों बोलेंगे? वो बोलेंगे अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो ही बोलेंगे ना कि हाँ भाई इसकी गारंटी हम लेते हैं। आज शत्रु प्रभु नहीं आए? हरे कृष्णा। इनके घर में पिछली बार ठहरो, ये आज शत्रु प्रभु, ये बहुत अच्छे भक्त हैं। इनके घर में मैं पिछली बार भक्ति विकास महाराज आए थे, तो गौरता लेके आया था, माता जी ने बहुत सेवा की इनकी टोकरी भी मैं ले गया था इनके जाते जाते, प्लास्टिक की टोकरी थी, मुझे याद है। ये बात हमेशा हमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैसे तो भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर नकल करनी है, आदत है ना हमें, अगर नकल करनी है तो भगवान राम की नकल करो। जैसे भगवान राम ने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनके मरने के बाद भी उनकी आज्ञा का पालन किया। वशिष्ठ जी ने बोल दिया अरे कोई बात नहीं भैया, चलो मर गए राजा दशरथ, चलो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, चलो। भगवान राम ने बोला नहीं नहीं, जो बात तय हो गई वो तय हो गई, अब नहीं जाता मैं, अब तो ये पूरी करके जाऊंगा। नहीं, कीमत देनी पड़ती है। वो
मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग भी वो कीमत दीजिए, आप लोग भी वो कीमत दीजिए। आप लोग वो कीमत दोगे तो जैसे हम भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, ऐसे कोई ना कोई आपका भी गुणगान करेगा, नहीं? तो खैर वहाँ पे पहुँच गए। राजा दशरथ, राजा जनक के यहाँ पर, और विश्वामित्र जी ने बोला कि देखो तुम्हारी कन्या के लिए अभी मैं सारी ये भूमिका बांध रहा हूँ। अभी राजा जनक एक शब्द बोलेंगे, अभी वो शब्द बताऊंगा आपको, वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा मैं, ठीक है ना? तो राजा जनक को विश्वामित्र जी ने बोला कि देखो आपकी कन्या के लिए बिल्कुल सुयोग्य वर है राम, आप अपनी कन्या इसको सौंप दो राम को। राजा जनक ने बोला मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मुझे भी जो ये राम है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार जरा इसको ये जरा धनुष चेक करने दो, एक बार ये धनुष चेक कर ले। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी शर्त है ये, वो ये शर्त बोलता तो विश्वामित्र जी वहीं खाट खड़ी कर देते उनकी, कि मैंने बोल दिया कि आप दे दो तो फिर शर्त की कहाँ से बात आ जाती है। तो उन्होंने जरा एक बार प्लीज़ चेक करवा दो धनुष को। तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम की ओर देखा, उन्होंने बोला जरा देखना क्या है ये, पिनाक शिव जी का धनुष। तो भगवान राम ने ऐसे उठाया उसको, कोई हिला भी नहीं पा रहा था, रावण तक हिला नहीं पाया उसको, और राम ने यूं उठाया। 16 साल की वो उम्र नहीं थी उस समय भगवान राम की, 16 साल पूरे नहीं किए थे भगवान राम ने। सुकुमार जिसे कहते हैं, सुकुमार। बल्कि माता सीता तो ये भी बोल रही है कि भगवान के जो राम है वो कैसे चलते होंगे वन के अंदर, अगर वो मेरे हाथ के ऊपर अपने पैर रखते हैं तो उसके छाले पड़ जाते हैं पैर में, इतने कोमल है। अगर मेरे हाथ पे पैर रख दिया तो मेरा हाथ कठोर है, छाले पड़ जाते हैं, वो कैसे चल रहे होंगे वन में। वो हनुमान जी से बोला था माता सीता ने, उनको सुकुमार जिसे कहते हैं, है ना? तो भगवान राम ने ऐसे उठाया उसको और उसके ऊपर त्याचा चढ़ाई, टक टूट गया धनुष 1 सेकंड के अंदर। तो सवाल वहाँ पे हमारे आचार्य मध्वाचार्य, इसका आप फ़ोन साइलेंट कर लो सारे अपने, अगर आपने चेक नहीं किया तो एक बार चेक कर लो। कई बार हमें लगता है साइलेंट है लेकिन होता नहीं है। तो मध्वाचार्य यहाँ पर बताते हैं, मध्वाचार्य कहते हैं कि वो देखो फिर बच गया। मध्वाचार्य बताते हैं कि भगवान राम ने शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा था, लोगों को ये बताने के लिए कि जो राम है वो शिव जी से श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए। भगवान राम ने, विश्वामित्र जी ने भगवान राम को अनेक शक्तियां प्रदान की, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, बला अति बला से शुरू किया था उन्होंने। तो वहाँ पर भी ये प्रश्न उठा कि अगर राम भगवान है तो क्यों प्रदान किए, क्या जरूरत थी? तो राम जब भगवान ही है तो फिर क्या जरूरत है, नहीं फिर क्या जरूरत है देने की। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि वो इसलिए दिए क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ये सब ब्रह्मा जी की संतानें हैं सारी, और ब्रह्मा जी अपनी संतानों को भगवान की सेवा में प्रस्तुत करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहते थे कि आखिर मेरे बच्चे भी भगवान की सेवा में काम आए। तो भगवान राम को आवश्यकता नहीं है, भगवान राम को आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान है कृष्ण बलराम,
इनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त भगवान की सेवा, जैसे हार डाले, भगवान का इतना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है और भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृतार्थ करने के लिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उद्देश्य भगवान का यही है कि कृतार्थ करना है। कभी कोई प्रश्न उठाए, कभी कोई प्रश्न उठाए, ऐसे कृष्ण प्रभु बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं, ये ऐसा क्यों, वो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक आंसर दे देना उनको कि भगवान ने ऐसा किया कृतार्थ करने के लिए। भगवान को जरूरत नहीं थी, भगवान लेकिन सेवा स्वीकार करते हैं, भक्तों को अवसर देते हैं। आप सबको मौका दे रहे हैं ना, अवसर देते हैं कि कृतार्थ आप लोग सेवा करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करो कि भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली। ठीक है ना। तो अब जब विवाह का समय आया, तो अब राजा जनक की शर्त पूरी हो गई धनुष तोड़ने की। तो अब जो समय आया माता सीता का कन्यादान करने का, तो माता सीता को सामने लेके आए। राम और सीता आमने सामने खड़े हैं, दशरथ जी साथ और जनक जी साथ खड़े हैं। तो कन्यादान के समय क्या बोला जाता है? जो पिता है कन्या का, वो क्या बोलता है कि मैंने अपनी कन्या का दान किया, यही बोलता है ना। एटलीस्ट पंडित तो हमें यही बताते हैं, संस्कृत में पता नहीं क्या बोलते हैं वो हमें कौन सी संस्कृत आती है। लेकिन तात्पर्य यही होता है कि जो पिता होता है लड़की का, वो लड़के को बोलता है मैंने अपनी कन्या का ये दान दिया, आप दान लीजिए। राजा जनक ने ये बात बोली, राजा जनक ने ये बात नहीं बोली। राजा जनक ने भगवान राम को बोला, माता सीता का हाथ जब वो भगवान राम के हाथ में सौंप रहे थे, तो उन्होंने बोला इयम सीता मम सुता, कि ये जो इयम का मतलब यह क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि उसका तात्पर्य है कि यह सीता का मतलब है कि ये जो सीता है इसका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, ये तो पृथ्वी से प्रकट हुई है, बहुत अलौकिक कन्या है ये। लेकिन अगर पृथ्वी से प्रकट हुई है तो फिर आपकी पुत्री कैसे हो गई? फिर तो आपकी बेटी नहीं है। इसीलिए राजा जनक ने बोला इयम सीता मम सुता, कि इसका जन्म अलौकिक है, इसका जन्म अलौकिक है, लेकिन है मेरी पुत्री, क्योंकि मैंने इसको अपने बच्चे की तरह पाला है, मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, मेरी बेटी है। जन्म इसका अलौकिक है, तो इसका जन्म भी अलौकिक है और मेरा कुल भी बहुत श्रेष्ठ है। दोनों दृष्टिकोण से ये बहुत ही सौभाग्यवती लड़की है। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये। अब ये जो एक एक शब्द के पीछे क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या रहस्य हैं, जब हम भक्तों के मुख से सुनेंगे तो पता चलता है। आप पढ़ेंगे, ये रामायण है, आप पढ़ लीजिए, बाल कांड के अंदर है ये, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे ऐसे आगे निकल जाएंगे आप पढ़ के। लेकिन जब भक्त आपको गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा के अनुसार जब आपको बताएगा, तो उसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं। वो रहस्यों को जब आप सुनेंगे तो आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आपका विश्वास भगवान में और ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, है ना।
तो राजा जनक ने बोला, इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तवा, ये आपके साथ धार्मिक कार्य में कंधे से कंधा मिला के चलेगी आपके साथ में। इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके संस्कार ऐसे आपके साथ मिल के चलेगी। और फिर वो अक्षर बोला उन्होंने जिसके लिए मैं ये सारी बात कर रहा था। तो राजा जनक ने बोला, प्रतिच्छायनाम भद्रन्ते, कि आप वापस ले लीजिए, यू टेक बैक, आप वापस ले लीजिए। राजा जनक ने ये नहीं बोला ददामी, मैं दे रहा हूं आप ले लीजिए। राजा जनक ने बोला कि आप ये वापस ले लीजिए। क्यों बोला ये बात, क्यों बोली ये बात? क्योंकि माता सीता भगवान राम की संपत्ति है, माता सीता लक्ष्मी है, वो हमेशा से भगवान राम की है, बात खत्म हो गई। इसलिए राजा जनक ने ये नहीं बोला कि मैं अपनी कन्या का दान दे रहा हूं, उन्होंने बोला ये आपकी संपत्ति है, आप लेके जाइए, भद्रम थे, आपका कल्याण। प्रतिच्छायनम भद्रम थे पाणी ग्रहणेश्वर पाणिना, कि ये आप सीता का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। अब हम आते हैं जब युद्ध समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया, तो भगवान राम ने विभीषण को बोला कि जाकर सीता को लेकर आओ। तो ले आए माता सीता को, वहां पर वो सिर झुका के खड़ी थी वो। तो भगवान राम ने बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए रावण को नहीं मारा, मैंने तो अपने जो कुल की प्रतिष्ठा पर कलंक लगा हुआ था उसको मिटाने के लिए, जो उसने गलत काम किया था उसकी सजा दी मैंने उसको। और भगवान राम ने बोला कि मैं अगर तुम्हें स्वीकार कर लूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये काम वासना के अधीन होकर इसने राम ने स्वीकार कर लिया, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक कलंक को धोकर दूसरा कलंक अपने सिर पे नहीं ले सकता मैं। तो भगवान राम ने बोला कि मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जा सकते हो, मेरी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। तो जब अग्नि परीक्षा की बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं भगवान राम ने अग्नि परीक्षा क्यों ली माता सीता की? भगवान राम ने बोला ही नहीं था अग्नि परीक्षा के लिए। अग्नि परीक्षा का जो विचार है वो माता सीता ने खुद ही रखा था, उन्होंने खुद ही रखा था। उसके पीछे आपको रीज़न भी बताता हूँ। उसके पीछे आपको वैसे पता ही है, आप लोग क्योंकि इतने अच्छे एसोसिएशन में हैं आप लोग, आपको पता ही होगा, लेकिन बार बार दोहराने से अच्छा लगता है। एक बार पहले से सुन भी रखा हो फिर भी सुनने से अच्छा लगता है ना। सो माता सीता ने बोला कि देखिए कि मत अधीनम तु यत् तन्मे हृदयम त्वयि वर्तते, कि दो वस्तुएं हैं, मेरा हृदय और शरीर। जब रावण ने मेरा अपहरण किया तो जो मेरा हृदय है, मेरा हृदय मेरे अधीन ही था। रावण मेरे हृदय को नहीं पकड़ पाया। हृदय को कोई पकड़ सकता है? नहीं। आप पे मैं जोर जबरदस्ती करके पकड़ लूंगा, लेकिन आपके हृदय को थोड़ा पकड़ लूंगा, नहीं। हृदय को कौन पकड़ सकता है? नहीं। तो माता सीता ने बोला कि मेरा हृदय मेरे अधीन था, और क्योंकि मेरे अधीन था हमेशा तो ही वर्तते, हमेशा आप में निवेशित रहा हो, हमेशा मैं आपका स्मरण करती रही। और उन्होंने बोला पराधीनम,
पराधीनेषु गात्रेषु किम करिष्यामि अनीश्वरा। लेकिन जो गात्रेषु, जो मेरा शरीर है, वो पराधीन हो गया था। रावण ने कैप्चर कर लिया। अनीश्वरा, मैं बेसहाय थी, मेरे में ताकत नहीं थी उससे लड़ने के लिए। वो अब रावण ने मुझे बंदी बना लिया, मैं क्या कर सकती थी। लेकिन जो चीज़ मेरे अधिकार में थी वो मैंने हमेशा आपके चरणों में निवेशित करके रखी मैंने। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप सारे बंदी हो, आप सारे मेरे समेत। ऐसा नहीं कि मैं आजाद हूं आप बंदी हो, मैं भी बंधा हूं। कोई काम करता हूं तो डरते डरते घर वालों से पूछता हूं, कर लो। मैं जरा चला जाऊं राजपुरा, तो बोलता है ठीक है चले जाओ, जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। डर के रहना पड़ता है ना। आप लोग भी डर के रहते हो। घर वालों का डर, समाज का डर। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपका शरीर पराधीन हो सकता है, लेकिन मन आपके पास है। मन आपके पास है। अब अगर आपने अब अपना मन भी भगवान में नहीं लगाया, फिर तो क्या ही करेंगे। फिर किसको दोष दे सकते हैं? फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं हम तो मजबूर थे। मजबूरी शरीर की है। देखो भाई, मजबूरी शरीर की है, मन की मजबूरी नहीं है। मन भगवान में निवेशित करके चलोगे तो बात है। ऐसे ही जब रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखी। चैतन्य महाप्रभु को बोला प्लीज़ आप मुझे पूरी आने दीजिए, मैं आपके मार्गदर्शन में रहना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, तुम घर में रहो, तुम्हारा शरीर पराधीन रहने दो, कोई परेशानी नहीं है, मन निवेशित कर दो। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी है, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठियां लिख रहे थे बार बार, प्लीज आप हमें इस अंधे कुएं से निकालो। हम तो ना समझ रहे हैं कि हमारा घर अंधा कुआं है, हम तो सोच रहे हैं तो लंका की तरह वैभवशाली है। हम नहीं सोचते अपने घर को अंधा कुआं। कोई समझ रहा है यहाँ पे? कोई नहीं समझता। तो रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, तो अपने मन को निवेशित करो, क्योंकि मन हमेशा हमारे अधीन है। मन को कोई पकड़ नहीं सकता, मन को कोई पकड़ नहीं सकता। बंदिश लगेगी, रूल्स रेगुलेशन लगेंगे आपके शरीर पे लगेंगे, मन पे नहीं लगेंगे कभी भी। इसलिए माता सीता का ये जो वाक्य, एक एक श्लोक के अंदर इतनी शिक्षा छुपी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके बाद माता सीता ने भगवान राम को उलाहना दिया, और वो उलाहना ऐसा है कि भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। वैसे तो उलाहना दे रहे हैं, ऐसा क्या, ऐसा कैसे कर दिया आपने, वैसे तो उलाहना दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्तुति कर रहे हैं। इसको बोलते हैं व्याज स्तुति, कि बोलने में गाली गलौज कर रहे हैं लेकिन प्रशंसा है वो। जैसे गोपियाँ भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारी बातें बोलती थी, लेकिन स्तुति थी। जैसे दक्ष है, दक्ष ने शिव जी का बहुत अपमान किया। दक्ष ने शिव जी का बहुत अपमान किया, बहुत उल्टी सीधी बातें बोली,
राज प्रजापति दक्ष ने। लेकिन माता सरस्वती की दया से वो जितने भी उसने अपशब्द बोले, हमारे आचार्यों ने बोला कि ये सारे अपशब्द जो हैं ये तो शिव जी की स्तुति है। उन्होंने फिर दिखाया कि कैसे शिव जी की स्तुति है। आप सब जब आप लोग भागवतम पढ़ेंगे उसमें आप ये प्रसंग देखेंगे, आपको दिखाई देगा स्तुति कैसे चल रही है। तो माता सीता ने बोला कि प्रेषितस्ते यदा वीरो हनुमान अवलोक का, कि जब आपने अवलोक का कि ढूंढने वाला सर्च पार्टी, जब आपने भेजा था हनुमान वीरो, जब आपने हनुमान को भेजा था, प्रेषिता भेजा था, जब आपने हनुमान को भेजा था मुझे ढूंढने के लिए, तो लंका स्थाहम त्वया वीरा किम तदाना विवर्जिता, कि वो लंका में ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया था हनुमान। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने तदा किम ना विवर्जिता, आपने उस समय मेरा क्यों नहीं त्याग कर दिया। अब आप त्याग की बात कर रहे हो, अब आप कह रहे हो जहां मर्जी है चली जा। आपने उस समय मेरा त्याग क्यों नहीं कर दिया। उलाना दे रहे हैं ना, उलाना दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की स्तुति है, भगवान का प्रेम माता सीता बता रही हैं। और वो बता रही है इसके माध्यम से कि अगर त्याग करना होता तो तभी त्याग कर देते राम। इसका मतलब है कि भगवान राम त्याग करना ही नहीं चाहते। भगवान राम त्याग कर ही नहीं सकते माता सीता का, नहीं तो उस समय कर देते त्याग। माता सीता ने बोला उस समय त्याग कर देते, मैं भी जान छोड़ती, शरीर छोड़ देती, काम खत्म हो जाता, आपको भी वो समुद्र लांघना नहीं पड़ता। इतना सारा आपने परिश्रम किया, वो बेकार का परिश्रम किया आपने। वहाँ से उस बोल देते हनुमान को कि भाई मैंने त्याग दिया, मैं शरीर छोड़ देती, बात खत्म हो जाती। जब मैं ही नहीं रहती तो फिर लड़ाई किस बात की, फिर लड़ाई किस बात की। तो माता सीता ने बोला अब तो व्यसनस्य अस्य भेषजम, कि ये जो व्यसन है, जो विपत्ति है, जो कलंक है, जो लांछन है, भेषजम, इसका एक ही उपाय है। अब इसका एक ही उपाय है। अब माता सीता ने बोला, अब लक्ष्मण की ओर देखा और माता सीता ने लक्ष्मण जी को बोला कि चिता में करो सौमित्रा, कि हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, चिता बनाओ मेरे लिए, मैं चिता में प्रवेश करूंगी तो क्लियर होगा, तो मेरा नाम क्लियर होगा। अब माता सीता चिता में प्रवेश करना चाहती थी, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण हैं उसके पीछे। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि माता सीता को भगवान राम की सुरक्षा पर पूरा विश्वास है। भगवान राम, जब विभीषण आया था भगवान राम की शरण लेने के लिए, जब विभीषण आया था, दूर से ही दिख रहा है कि राक्षस है। सारे लोगों ने बोला, सुग्रीव अंगद इत्यादि सबने, जामवान ने, हनुमान जी ने नहीं कहा था, बाकी सबने बोला मारो इसको, बंदी बना लो, मार दो, राक्षस है, पता नहीं क्या करेगा, उल्टा सीधा काम। तो भगवान राम ने बोला कि अगर सक्रादेव प्रपन्नाय, अगर प्रपन्नाय शरण लेने के लिए सक्रादेव एक बार, सकृत का मतलब एक, एव का मतलब केवल, एक बार झूठे मुंह से बोल दो, कि झूठे मुंह से बोल दिया एक बारी कि तब अस्मि इति च याचते, कि हे भगवान मैं आपका हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सर्वभूतेषु, सबसे रक्षा करता हूँ मैं, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता उसका। और फिर उससे अगले श्लोक में भगवान ने यहाँ तक बोल दिया, भगवान राम ने, ये विभीषण की तो बात छोड़ दो,
अगर रावण भी अभी आके बोलेगा ना तब अस्मि, रावण को भी सुरक्षा दूंगा। और जब भगवान राम रावण को सुरक्षा देने के लिए तत्पर हो रखे हैं, रावण को सुरक्षा देने के लिए तत्पर हो रखे हैं, माता सीता का कौन बाल भी बांका कर देगा? किसमें ताकत है? किसमें ताकत है? जब प्रहलाद महाराज को बाढ़ ही खेत को खा रही है, वो कहावत है ना, बाढ़ खेत को खाएगी तो कौन बचाएगा खेत को? नहीं, अपना बाप ही मारने के, बाप का काम है बच्चे को बचाना, बाप ही मारने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसको कौन बचाएगा? वो हिरण्यकशिपु पूरा उतारू था मारने के लिए प्रहलाद महाराज को, वो तीर चला दिए उसके ऊपर, सांपों से डसवा दिया, आग में जला दिया, पत्थर गिरा दिए, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, हाथी के पैर तले कुचलवा दिया, पानी में डुबो दिया, क्या नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ? हुआ कुछ? तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि अगर प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो वहाँ पे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बाण की जो नोक है, उसकी जो चुभन है, बाण की नोक में चुभन कहाँ से आई? भगवान ने शक्ति डाली थी, भगवान ने खींच ली शक्ति। अब बाण की नोक के अंदर वो चुभन खत्म हो गई। आग के अंदर तपिश कहाँ से आई? कहाँ से आई तपिश? भगवान ने डाली थी, भगवान ने खींच ली, आग में तपिश ही नहीं रही। पत्थर के अंदर वजन कहाँ से आया? भगवान ने डाला था, भगवान ने खींच लिया। इसलिए तीर बरसा रहे थे, आग में जला रहे थे, पत्थर गिरा रहे थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो एक बार भगवान के शरण में आ गया, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी विनाश नहीं हो सकता। जो याज्ञिक ब्राह्मण है, उनकी पत्नियां पीछे से पति आवाज लगा रहे हैं, खबरदार मत जाना, चली गई वो कृष्ण के लिए खाने पीने का सामान लेके। भगवान कृष्ण ने सामान लिया और उन्होंने बोला वापस जाओ। तो ब्राह्मणियों ने बोला, उन्होंने कहा कि चलो आपकी बात ठीक है, एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। अब भगवान कृष्ण ने बोला चलो क्या, सिंपल सी स्त्री है, कुछ सिंपल सी बात बोलेगी। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने बोला कि एक बार पहाड़ से अगर नदी फूट के निकल जाए, कभी वापस जाती देखिए? कभी देखिए? और भगवान कृष्ण ने बोला कहाँ फंस गया? ये क्या जवाब है इसका? इसका क्या जवाब है? सिंपल स्त्रियां, बिल्कुल सरल। भगवान कृष्ण ने कहा वापस जाओ। उन्होंने बोला आपने कभी देखा है? पहले ये बताओ हमें कि एक बार पर्वत से नदी जो है निकल आई, एक बार फूटी निकल आई वहां से, अब वापस जाते हुए आपने देखा तो बताओ। तो हम कैसे चले जाएं? हम तो आ गए। अब क्या जवाब दिया होगा भगवान कृष्ण ने? क्या जवाब हो सकता है इसका? इसका कोई जवाब ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरी प्रसन्नता के लिए वापस चले जाओ। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वैसे बोलने को बोलते हैं कि कृष्णा बड़े हाजिर जवाब है, फंस जाते हैं वो, भक्त फंसा लेते हैं उनको, भक्त फंसा लेते हैं। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवत गीता में बोला ये था मान पर बदलते, आप जैसा करोगे वैसा मैं करूँगा। लेकिन जब गोपियों की बात आई तो बोलते हैं ना पा रहे हम, मैं नहीं कर सकता। बोलते नहीं बोलते, फंस जाते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि आप फंसा नहीं सकते, अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो
फंसा लोगे आप भगवान को। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला आप प्लीज़ मेरी प्रसन्नता के लिए आप चले जाओ वापस। आपकी बात ठीक है, कोई नदी फूट गई एक बार वापस नहीं जाएगी, लेकिन आप चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि वो तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो आवाज़ें लगा रहे थे, हमने सुना ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने बोला आप चिंता मत करो, आप वापस जाओ, आपको कोई आप पे लांछन नहीं आएगा। और यही हुआ। वो जो ब्राह्मणों ने देखा अपनी पत्नियों को वापस आते हुए, तो उन्होंने देखा हुआ जा रही थी तो कुछ और थी, आ रही है कुछ और बन गई है। भगवान के दर्शन हो गए ना, ब्राह्मणों को नहीं हो पाए तो पत्नियों को हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को पूरा आदर सम्मान दिया कि इन्होंने वो काम कर दिया जो कि हम नहीं कर पाए कंस के डर से। तो भगवान की सेवा में जो जुटेगा उसका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो माता सीता को ये पूरा बेसिकली विश्वास था भगवान की सुरक्षा पर। पहला रीजन समझ में आ गया ना आपको? पहला रीजन, भगवान को पूरा विश्वास था कि बाल भी बांका नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो सीता को रावण हर के ले गया था वो तो असली सीता थी नहीं, वो तो असली सीता थी नहीं, वो तो छाया सीता थी। तो पता है कौन थी वो? वेदवती थी वो, जिनको पहले ही रावण ने जो है दूषित कर दिया था पिछले जन्म में। तो उन्होंने बोला था तेरी मौत का कारण बनूंगी। तो वो वेदवती थी। असली सीता तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। तो अग्नि परीक्षा इसलिए भी जरूरी थी कि छाया सीता जाएंगी और असली सीता बाहर आ जाएंगी। अब भगवान राम थोड़े ना छाया सीता को लेके अयोध्या चले जाते, एक्सचेंज कैसे होगा? चेंज भी तो होना था। तो वो भी कारण था। और तीसरा कारण ये था कि भक्त जो भी काम करता है भगवान का यश बढ़ाने के लिए करता है। तो माता सीता नहीं चाहती थी कि उनके कारण भगवान के कुल पर कोई कलंक लगे। तो उनकी मर्यादा रखने के लिए अपनी जो पवित्रता है उसको भी वो सिद्ध करना चाहती थी लोगों की नजरों में। तो माता सीता ने जैसे हार है, सुंदर हार डाले हुए थे, आभूषण डाले हुए थे, और वो डाल के माता सीता जो है वो अग्नि में, और लक्ष्मण को बोला ना चिता जलाओ। लक्ष्मण ने ऐसे क्रोध से भगवान राम की ओर देखा। भगवान राम ने नहीं देखा लक्ष्मण की ओर। भगवान राम ऐसे खड़े हुए थे यम की तरह, उनकी ओर देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि लक्ष्मण जी ने देखा बहुत गुस्से से था भगवान राम को, लेकिन उनका गुस्सा देख के डर गया। उसने कहा चिता बनाने में भलाई है। तो लक्ष्मण ने फटाफट चिता बनाई, आग लगाई, और माता सीता प्रवेश कर गई उसके अंदर। और रामायण में बताया कि ऐसे प्रवेश कर गई जैसे यज्ञ के अंदर घी की आहुति डाली जाती है मंत्रोच्चारण के साथ। ऐसे माता सीता उसमें प्रवेश कर गई। ऐसे माता सीता प्रवेश कर गई, वो प्रवेश कर गई। और अग्निदेव जो है माता सीता को लेकर बाहर आ गए वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप, अग्निदेव ने माता सीता को अपने साथ लिया हुआ था। उन्होंने बोला कि अब वहाँ पर अग्निदेव ने जो शब्द, वो शब्द बोले जो राजा जनक ने बोले थे। और उससे पहले जब माता सीता बाहर आई उस अग्नि परीक्षा से, तो माता सीता का तो क्या बाल भी बांका होना था। रामायण में लिखा है कि जो उन्होंने जो गले में माला डाली हुई थी प्रवेश करते समय, रामायण में लिखा है अक्लिष्ट माला भरना, माल्या भरना, कि जो उन्होंने माला डाली हुई थी ना उसकी पंखुड़ियां तक, मतलब कोई आंच तक नहीं आई।
माता सीता पर तो क्या ही आँच आनी थी। ऐसा कई बार हो सकता है ना कि चलो वो तो सुरक्षित आ गई, वो लेकिन माला जल गई, वो नोटों का हार था वो टूट गया और जल गया। गुड़चड़ी वगैरह बोलते हैं ना, वो बाकी तो सब ठीक था, वो नोटों के हार लोग छीन के ले गए। कुछ मतलब जो उन्होंने इतना कोमल सुगंधित फूलों का हार डाला हुआ था, उसकी पंखुड़ियां तक आज तक नहीं आई उसके ऊपर। अक्लिष्ट माल्या भरना। और उस समय अग्निदेव ने भगवान राम को बोला कि प्लीज टेक बैक, ये आप माता सीता को वापस स्वीकार कीजिए। तो आप देखो कि राजा जनक ने भी यही बोला, राजा जनक ने भी यही बोला कि आप वापस स्वीकार कीजिए। अग्निदेव ने भी ये बोला कि आप वापस स्वीकार कीजिए। तो अब सवाल यह है कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है, आपके लिए क्यों प्रासंगिक है, क्यों रेलिवेंट है आपके लिए ये बात। आपके लिए इसलिए प्रासंगिक है ये बात कि आप अगर कभी दान दें तो आप ये मत सोचें कि हम दान दे रहे हैं, ये विचार अच्छा नहीं है। आप कभी दान दें, धन का हो, सामान का हो, कुछ भी है, हमेशा ये विचार अपने मन में लाके दान देना चाहिए कि हे भगवान आप प्लीज़ इसको वापस स्वीकार कीजिए, आप ही की संपत्ति है। आप इस भावना से अगर आप सेवा करते हैं या आपने अपने शरीर से सेवा की, तो ये मत सोचिए कि हमने सेवा की, ये शरीर भी भगवान की संपत्ति है। नहीं, ये शरीर भी भगवान की संपत्ति है। तो ये सोच के चलना चाहिए कि हे भगवान आपने सेवा का अवसर दे के हमें कृतार्थ किया, आपने सेवा स्वीकार, हे भगवान आप सेवा स्वीकार करें प्लीज़। हे भगवान आप ये धन आप वापस लीजिए, आपने ही हमारे पास भेजा था, आप लक्ष्मीपति हैं, आपने भेजा था, आप ये वापस स्वीकार कीजिए। इस भावना के साथ अगर आप दान देते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, तो आपका हृदय, आपका धन, आपका घर सब शुद्ध हो जाएगा और भगवान को भी लगेगा कि ये समझदार व्यक्ति है, ये भक्त समझदार है, इसको पता है कि मेरा ही पैसा है, इसको पता है। तो भगवान ऐसे भक्त पर विशेष कृपा भी भगवान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम विराम देते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो आप लोग।